ओम शांति। बाबा ने कहा, इसके बारे में महाभारत में एक कहानी है। यश और युधिष्ठिर का संवाद है। यश युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि संसार में हर व्यक्ति जानता है कि उसको एक दिन मरना ही है, शरीर छोड़ना ही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह भूल जाता है कि उसको मरना भी है। अतः धन कमाता है, संपत्ति का संग्रह करता है, सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करता है, जैसे कि उसको यहाँ सदा के लिए रहना है। यही संसार में बहुत आश्चर्य की बात है। ये बात सब भूल जाते हैं क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, वरना भटक जाते हैं। अगर हमें ये सदा याद रहे कि हमें शरीर छोड़ना है, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे पाप बन जाता है। एक आदमी था, उसने अपने गुरु से पूछा। उन्होंने कहा, मुझे एक समस्या है, आप उसका समाधान करेंगे? गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? उस पुजारी ने कहा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता, मेरे जैसा बड़ा पापी कोई नहीं है। बदलने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बदल नहीं पाया। गुरु ने कहा कि तुम पूरी लगन से मेहनत करो, बदल जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मैंने बहुत प्रयत्न किया है, हो नहीं सकता। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर आप अपनी शक्ति से मुझे बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। गुरु ने कहा, अभी सब कुछ भूल जाओ, यह भी भूल जाओ कि मुझे अच्छा आदमी बनना है। फिर आदमी ने पूछा कि तो मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, कुछ नहीं करो, जाओ खाओ पियो और मौज करो, जो चाहे करो, जैसे चाहे करो, खुश रहो। आदमी हैरान हो गया कि गुरु क्या कह रहे हैं। वह सोचने लगा कि गुरु शायद मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं या फिर मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। फिर गुरु ने कहा, तुम अभी चले जाओ, तुम्हारी आयु केवल एक हफ्ता बाकी है, इसलिए इस एक हफ्ते में जो चाहो जितना चाहे खुशी मनाओ। वह आदमी हैरान हो गया, क्या मुझे एक हफ्ते में मरना है? पहले उसने सोचा कि गुरु ने उसको मौज मस्ती करने के लिए खुशी से छुट्टी दी। फिर गुरु ने कहा कि तुम्हारा जीवन बाकी सप्ताह ए है का है। वह चिंतित हो गया। जब उसको वह चिंता लग गई कि मुझे एक हफ्ते में मरना है, तो उस चिंता में वह खाना पीना भूल गया, शराब पीना, पाप करना भूल गया। मन ही मन में सोचने लगा कि बस मुझे मरना है, यहाँ से जाना है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। इस प्रकार वह दिन गिनती करने लगा। मन में सोचने लगा कि अगर मुझे जीवित रहना है तो भगवान की मदद कर सकता है। अगर मुझे जीवित रहना है तो भगवान ही मदद कर सकता है। जब 7वां दिन आया तो कुछ भी नहीं हुआ। वह मरा भी नहीं। उसने सोचा कि गुरु के पास जाकर पूछूंगा कि उन्होंने मुझे क्यों झूठ बोला, मेरा मजाक क्यों उड़ाया, मेरा अपमान क्यों किया। गुरुजी की बातों में आकर ना ठीक से खाना खाया, ना ठीक से सोया। यह चिंता लगी रही कि मुझे मरना है। गुरु ने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया है। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। तब गुरु ने उससे पूछा कि इन 7 दिन में तुमने कोई पाप, कोई गलती जो पहले किया करता था? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा कि पाप कर्म करने से तुमको छुड़वाने के लिए ये युक्ति अपनानी पड़ी। अभी तुमको पता पड़ा कि हम पापों से कैसे बच सकते हैं। अगर तुम्हें याद रखोगे कि मुझे मरना है, तब भूल नहीं करोगे। ऐसे नहीं समझो मैं एक हफ्ते के बाद मरूंगा, नहीं। अभी इसी घड़ी भी मर सकते हो। मृत्यु को कोई भरोसा नहीं, समय नहीं होता, वह कभी भी किसी भी स्थान पर आ सकती है। तब उस व्यक्ति ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपकी बातों से नाराज हुआ था, आपकी इन बातों को मैं कभी नहीं भूलूंगा और पाप नहीं करूंगा। देखिए, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जानते हुए भी मनुष्य भूल जाता है कि मुझे मरना है। इसलिए अंतिम घड़ी के लिए इंतजार करना, यह तो बहुत बड़ा भ्रम है। अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि हमारा श्वास कब बंद हो जाएगा क्या पता। आप जानते होंगे, हमारी वायुसेना का एक अल्लर मार्शल जापान गया हुआ था। वहां एक होटल में रहा। वह भोजन कर रहा था, भोजन में मछली खा रहा था। मछली का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसको श्वास लेना नहीं हो रहा था और उस घड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे मर गया। उसने
उसके मन में इस देश के बारे में कितनी योजनाएं थी। वह वहां भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। वह अपना कार्य संपन्न कर सका और चला गया। क्या उसको मालूम था कि उसकी अंतिम घड़ी जापान के एक होटल में आएगी, और वह भी भोजन करते करते। जो खाना उसको बहुत पसंद था वही खाना खाते खाते वह मर जाएगा। क्या उसको पता था अंतिम घड़ी कब आ सकती है? इसके इसलिए हमेशा तैयार रहना है। यह सोचना गलत हो जाता है कि जब अंतिम समय आएगा तब तैयार हो जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि सदा एवर रेडी रहो। वृद्ध अवस्था के लक्षण अथवा मृत्यु समीप आने के लक्षण पहले से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कान में सुनाई ना पड़ना, आंखों से दिखाई ना पड़ना, टांगों से चला ना पाना, हाथ कांपने लगना। इन सब लक्षणों से प्रकृति हमें चेतावनी देती है कि अभी तैयार रहो यात्रा पूरी करने के लिए। कभी भी तुमको रथ छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, जवानों के लिए भी, बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए भी एक पल में मृत्यु आ सकती है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा, सबके शरीरों को एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। इसमें उसका उदाहरण है ना सिकंदर का, कि उसके सारे हाथ बाहर दिखाए थे कि क्या लेकर गया वो। एक घड़ी आती है जब यह सब धन दौलत शान शौहरत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए कई बार बाबा मिट्टी का भी एग्जाम्पल देता है, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। इसलिए हमें उस अंतिम घड़ी के लिए अभी से तैयारी करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा ने जो करने के लिए कहा है हमें वही करना है। उसके लिए कुछ ईश्वरीय नियम हैं, उनका अनुसरण करना है। लौकिक में भी अगर कोई सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय पैसे का जुर्माना लगाता है और जेल की सजा देता है। अगर वह जुर्माना नहीं दे सकता तो सजा के दिनों और बढ़ जाता है। उसको कहा जाता है कि अगर यह नहीं कर सकते हो तो यह करो, यह नहीं कर सकते हो तो यह करो, या फिर वह करो। अगर आप बाबा से कहेंगे कि मीठे बाबा प्यारे बाबा मैं तो बहुत कमजोर हूँ, इतने सारे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत पापी हूँ कपटी हूँ, मैं देरी से ज्ञान में आई हूँ, पुरुषार्थ करने के लिए मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं मिला है, आप कहते हैं ये करो ये करो। बाबा आप तो बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान हो। आप ही समझ आप ही समझो ना कि मैं इतनी जल्दी से कैसे तैयारी कर सकता हूँ, कैसे संपूर्ण बन सकता हूँ। इसलिए मुझे इससे भी सरल विधान बताओ। मिसाल के तौर पर बाबा कहते हैं कि 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटे विश्राम करो और 8 घंटे योग करो। 8 घंटे सेवा करो अर्थात जो भी आपकी प्रवृत्ति मार्ग की सेवा होती है, सबकी जो जिम्मेवारियां आपके ऊपर है उसको अलौकिक रीति से करना। 8 घंटे विश्राम करना मतलब सोना, और 8 घंटे योग करना। बच्चे कहते हैं कि बाबा 8 घंटे योग करना नहीं हो सकता, हो रहा। तब बाबा कहते हैं ठीक है 4 घंटे करो। 4 घंटे भी कैसे याद करें यह भी युक्ति बताते हैं। बच्चे अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो। देखो बाबा कितने प्यार से ब्रूरियान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो। हर घंटे में 2 मिनट या 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करो। कोई कार्य करने से पहले 2 मिनट बाबा को याद करो। कोई नया कार्य आप कर रहे हो वो करने से पहले 2 मिनट बाबा को याद करो। नाश्ता करते समय बाबा को याद करो। भोजन करते समय, पानी चाय दूध पीते समय मुझे याद करो। बाथरूम में नहाते समय मुझे याद करो। बच्चे यह नहीं कर सकते हो तो यह करो, यह नहीं कर सकते हो तो वह करो। इस प्रकार याद दिलाने की अनेक युक्तियां बाबा हमें बताते हैं। हमें हर क्षण को अंतिम घड़ी समझकर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। मम्मा भी यही कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलो। हर यह अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है और किसी रूप में भी आ सकता है, आएगा ही, यह निश्चित है। अंतिम जो परीक्षा आएगी वह मोह की होगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। भले ही भले ही और विकार भी हैं जैसे काम क्रोध लोभ अहंकार, लेकिन बाकी ये सब विकार आते हैं ही हैं मोह के कारण। वह मोह मतलब सबसे पहले शरीर के साथ आप जुड़ते हो तो आप बाहर संसारी दुनिया के साथ जुड़ते हो। आप अगर सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में रहोगे तो फिर आप बाबा के साथ जुड़े रहोगे।
और आप दूसरों को भी सोल देखोगे, क्योंकि इस धरती पर जब हम एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले एनर्जेटिकल एग्जिस्टेंस होती है। एक बहुत विशेष बात है, कई बार कोई बहुत मजेदार बात है ये। कई बार आत्मा कहती है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे दुखी किया, ये शब्द बोल के, या फिर फलाने व्यक्ति ने मुझे दुखी किया मेरा कहना ना मान के, या फिर फलाने व्यक्ति ने मुझे दुखी किया मेरा फोन ना उठा के, या फिर फलाने व्यक्ति ने दुखी किया क्योंकि जो काम करने को कहा नहीं था उसका उल्टा काम कर दिया। ये बड़ी सी लिस्ट बन जाएगी कि क्यों दुखी हो रहे हो। बात यह है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वही सीन बाहर बज रहा है। अगर आपके अंदर की एनर्जी शुक्रिया वाली होएगी तो बाहर भी वैसे ही गीत बजेंगे। लेकिन ए- अंदर क्या कर, क्योंकि बाहर वाली जो भी चीज होगी ना, जो आपके आसपास ऑरे में हो रही होगी, उसको पेट्रोल देने का काम आप कर रहे हो, तभी वो आपके बाहर जीवन में वो चीज चल रही है। बात ऐसी है, बस वो पेट्रोल देना बंद कर दो, अर्थात उस ऊर्जा पर अपनी शक्ति लगाना बंद कर दो। क्योंकि अगर वो शक्ति आपके अंदर पड़ी हुई होगी तो वो सीन आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा पर विशेष ध्यान रखोगे कि मुझे अपनी ऊर्जा में शुक्रिया के गीत बजाने हैं, मुझे अपनी ऊर्जा में प्यार के गीत बजाने हैं, मुझे अपनी ऊर्जा में आ, कि बाबा कहते हैं ना मास्टर सागर, वो वाले गीत बजाने हैं, मुझे अपनी ऊर्जा में जितने भी दैवी गुण हैं शक्तियां हैं उसके गुण बजाने हैं। जब परीक्षा आ रही हो तो मुझे अपने अंदर कौन से गीत बजाने हैं कि अच्छा मेरी मसल बिल्ड हो रही है, ये वाला दैवी गुण मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, यही तो चाहती थी, यही तो हो रहा है। तो वहां पर आपको सारे सीन कल्याण अर्थ दिखेंगे। लेकिन मान लो कोई सीन आपके पास आ रहा हो और वह वैराग्य जगा रहा हो और आप कह रहे हो कि ना मुझे नहीं जीना यहाँ पे, मजा ही नहीं आ रहा, तो वो आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस में नहीं हो। जैसी अवेयरनेस में आओगे कि मुझे आत्मा को चाहिए क्या एक्चुअल में, मैंने मांगनी किसकी की थी, अगर वो हो रही है चीज तो वो आपके कल्याण हित ही हो रही है। और अगर मान कहीं बार ड्रामा में जो बाहर सीन चल रही होती है वो आपकी अंदर की सीन का बिल्कुल मैच होती है। और कई बार जब आप सुपर अवेयरनेस में होते हो अपनी खुद की, या आप अपने आत्मा के गुण शक्तियों में खोए हुए हो और बाबा की याद में खोए हुए हो, तब आपको इस चीज की भी अवेयरनेस पड़ जाती है कि कौन आपको आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। जैसे बाबा कई बार बोलते हैं ना कि ब्राह्मण और एक आम व्यक्ति के बीच का अंतर, उसका कंट्रास्ट। तो बाहर की जो सीन चल रही है वो आपकी अंदर की सीन के साथ मैच भी कर सकती है, बाहर की जो सीन चल रही है वो आपकी अंदर की सीन के साथ आपको कंट्रास्ट भी दिखा सकती है। बात इतनी है कि आप ज्ञानी तो आत्मा बनकर वो सीन देख रहे हो, या फिर आप रोल्स में फंस के वो सीन को देख रहे हो। क्योंकि रोल्स में फंस के वो सीन देखोगे कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन विकार जरूर आ जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आत्मा समझकर वो देखोगे तो आप ही वो आत्मा हो जो कमाल कर दिखाएगी। आप ही वो आत्मा हो जिसके बाबा गुण गाएगा अमृत वेला। आप ही वो आत्मा हो जिसको देखकर बाबा खुश होएगा। आप ही वो आत्मा हो जो अपने अनुभव सुनाएगी कि मैंने ये गुण ऐसे यूज किया था। तो आपको कौन सी वाली आत्मा बनना है? बाबा कहते हैं कि मोह ही सबसे पुराना दुश्मन है। अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हो तो सबसे पहले मोह पर जीत पाओ। मोह केवल व्यक्ति से नहीं, लेकिन वस्तु से अथवा वैभव से या साधन से भी हो सकता है, या खाने पीने की चीजों से भी हो सकता है। बाबा कहते हैं कि किसी प्रकार का भी मोह ना हो, उससे अविद्या हो जाए, वह नष्ट हो जाए। नष्ट माना जड़ से खत्म। मोह यहाँ तक खत्म हो कि उसकी राख भी ना हो। यह हमारी अंतिम परीक्षा होगी। यह बाबा कहते हैं वह परीक्षा कल हो सकती है, अथवा विनाश के समय हो सकती है, या आज ही हो सकती है, या इसी घड़ी भी हो सकती है। अगर हम मोह को नहीं छोड़ेंगे तो बाद में हमें बहुत तकलीफ होगी। जिसको अपने शरीर से मोह नहीं होता वही सहज रीति से देह का त्याग करेगा। कई लोग दूसरे देहधारियों से प्यार नहीं
रखते, लेकिन अपनी देह से बहुत प्यार रखते हैं। अगर अपने शरीर के प्रति भी थोड़ा सा मोह होगा तो शरीर छोड़ने में उनको तकलीफ होगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने शरीर से मोह नहीं, दूसरों की देह से भी मोह नहीं है, परंतु अपने विचारों से मोह है। देखो, मैं कितने अच्छे विचार देता हूँ, कितनी अच्छी बातें सुनाता हूँ, लेकिन लोग मेरे विचार समझते नहीं है, पहचानते नहीं है। ऐसे लोग अपने विचार, अपनी योजनाएं और तर्क पर बहुत मोहित रहते हैं। अब इसको कैसे पहचानना है कि ये वाला मोह है कि नहीं है? कहीं ना कहीं अगर ये मोह होगा कि मेरे पास ये वाली अच्छे अच्छे विचार हैं, तो वहां पर हम दूसरों के विचार को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, अगर ये वाला मोह होएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकार आत्मा को तंग करेगा, वो ये तंग करेगा, अ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं महान हूं। लेकिन जो ब्राह्मण आत्मा का लक्षण है वो पवित्रता है, अर्थात हर एक में महानता देखना कि मेरी दृष्टि कैसी है। लेकिन अगर अभिमान का लक्ष्य होगा तो फिर क्या होगा? वहां पर हम उस स्पेस में कंफर्टेबल ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर एक ये आदत डल जाए कि ड्रामा के हर सीन से सीखना है, छोटे बच्चे से बड़े बूढ़ों से सबसे सीखना है, वहां पर ये वाली माया आएगी ही नहीं। जब आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड होगा कि मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं, कि मुझे ये चीज नहीं आती, मैं ये सीख रही हूँ। लेकिन अगर ये एटीट्यूड नहीं होगा और ये वाली फीलिंग होगी मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो वहां पर जो सीन सामने चल भी रही होगी और वो राजयुक्त होगी, बड़े सारे राज खोलने वाली होगी, वहां कुछ नहीं समझ आएगा। क्योंकि अपने अंदर ही ब्लॉक कर दिया ये बोल के कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो बाबा कहते हैं कि उन बातों में उनको मोह इसलिए हो रहता है कि उनकी रचनाएं हैं, बाबा का हमसे बहुत प्यार है क्योंकि हम उनकी रचना है। उसी प्रकार बाबा से हमारा भी प्यार है क्योंकि वह हमारा रचयिता है। मेरापन और मैंपन को भी भूलो, प्रभु अर्पण कर दो। अगर आपको ये विचार आए हैं या प्लान सूझे हैं तो भी किसके हैं? बाबा की टचिंग से है ना। बाबा की टचिंग से आपको ये विचार आए हैं तो बाबा के हो गए, ना कि आपके। जैसे पुजारी अपने इष्ट के ऊपर अपने फल आदि अर्पित करता है, वह वैसे ही आप भी अपने सब विचार या सलाहों को बाबा पर अर्पित कर दो कि बाबा ये विचार मुझे आए हैं, मैं उसको आपको अर्पित करता हूँ। उनको जिस प्रकार उपयोग करें आप, यह आपका काम है। मैं केवल निमित्त हूं, मैंने अपना विचार व्यक्त कर दिया, बस। यह भाव हमारे मन में रहना चाहिए। अब पता है क्या होता है, जब हम ये बोलते हैं ना कि ये विचार तो मेरे है, उस वक्त मान लो कोई आत्मा उन विचारों को यूज कर रही है, तो वो किसकी ऊर्जा खींचेंगे? आपकी। लेकिन जब आप उनको सोर्स के साथ कनेक्ट करवा दोगे तो फिर वो किसकी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे? बाबा की। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लेकर आनी है? निमित्त की। निमित्त की एनर्जी होती है कि मैं एक चैनल हूँ, ऊपर से इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, यहाँ से जा ऐसे वाला चैनल, पाइपलाइन जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम चैनल नहीं बनते तो पहली जो स्टेज होती है, हम ये बोलते हैं कि मैं विक्टिम हूँ। विक्टिम मतलब कि हाँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है जिंदगी में, सब मेरे साथ कितना बुरा करते हैं, क्यों करते हैं, मेरे ऊपर कितने कष्ट हैं। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज होती है कि आप अपना जीवन खुद नया सा बना रहे होते हो, जिसको हम बोलते हैं कि आप अपने संकल्प सिद्ध कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि मैं अपनी दुनिया बना रही हूँ, जिसमें आप रचता बनते हो। ये होती है दूसरी स्टेज। तीसरी, जिसमें आप कहते हो कि चीजें हो रही हैं क्योंकि मैं उनको बना रही हूँ, दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज होती है जब आप चैनल बनते हो, जिसमें आप ये कहते हो कि चीजें मेरे थ्रू हो रही है। और फोर्थ स्टेज होती है एनलाइटनमेंट स्टेज, जिसमें आप ये कहते हो कि चीजें वैसी हो रही है जैसा मैं खुद हूं, जैसे मेरी अंदर की वृत्ति है वैसे ही बाहर बाजा बज रहा है। वो होती है सबसे हाईएस्ट स्टेज, वो होती है सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, वो होती है बिल्कुल गॉडेस एनर्जी। और वो वाली एनर्जी होती है जब आप लेकर आते हो तो आपको अपने अंदर से शक्तियां यूज करनी पड़ती हैं।
आपको अपने अंदर से गुण यूज करने पड़ते हैं, आपको अलग कर्म करने पड़ते हैं, सेम कर्म नहीं। तो आप कौन सी स्टेज में हो? पहली स्टेज है कि चीजें मेरे साथ हो रही हैं। दूसरी स्टेज है कि चीजें मैं बना रहा हूं। तीसरी स्टेज है चीजें मेरे थ्रू हो रही हैं। और फोर्थ स्टेज है चीजें वैसी हो रही है जैसे मैं खुद हूं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। बाबा कहते हैं अब तो घर जाना है, कब जाना है, समय कब भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा। जब समझेंगे, जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा। आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे। फिर तो सब कहें हम भी अष्ट हैं, हम भी पास हैं, लेकिन थोड़ा समय अचानक होने से ही नंबर होंगे। बाकी जो महारथी हैं उनको ही टचिंग आएगी, लेकिन बाप नहीं बताएगा। टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे। एक सेकंड पहले भी कभी, एक सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि एक सेकंड बाद होना है। यह भी नहीं कहेंगे नंबर वार बनने हैं, इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है। तो क्या कैसे बनेंगे, हर कोई कैसे आएगा? नंबरवार। नंबरवार जिसमें बाबा एक और शब्द ऐड करता है, पुरुषार्थ अनुसार। और किसका पुरुषार्थ बढ़ेगा? जिसको भूख होगी कि मुझे पुरुषार्थ करना है, उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो पुरुषार्थ नहीं बढ़ाना होता, क्योंकि पुरुषार्थ तो बाहर बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आत्मा को ऐसा लगता है कि हाँ पुरुषार्थ कर। लेकिन जो अंदरूनी पुरुषार्थ होता है वो होता है पुरुषार्थ की भूख बढ़ाना, कि आप अपने अंदर अपने आप से जुड़े हुए हो और आप अपने बाहर अपने लक्ष्य से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर आप अपने अंदर दूसरों की बातें लेके बैठे हुए हो और अपने बाहर भी अलग अलग आत्माओं के से जुड़े हुए हो, तो फिर वहां पर पुरुषार्थ स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। पुरुषार्थ को फास्ट करने के लिए आपको अपने अंदर भी अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, कि मेरी अंदर की दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सी ऊर्जा लेके बैठी हूं मैं। और मेरे बाहर क्या मेरे जो कर्म है वो लक्ष्मी नारायण जैसे हो रहे हैं? क्या मैं उन चीजों का पुरुषार्थ कर रही हूँ? क्योंकि लक्ष्मी नारायण अर्थात खजाना, गुण, शक्तियां, कलाएं। लेकिन उल्टा क्या होएगा इसका, कि मैं मेरे अंदर भी लोगों की बातें चल रही हैं। वो तो बाहर गलत कर ही रहे हैं, बाहर गलत बोल रहे हैं, उनकी बातें अंदर भी बज रही हैं। मतलब डबल फोर्स, और खराब हो रहा है मतलब। और उस बाहर क्या चल रहा है? बाहर अपने लक्ष्य से तो जुड़े नहीं हुए हैं। बाहर किससे जुड़े हुए हैं? बाहर जुड़े हुए हैं कि फलाने व्यक्ति का फलाना काम मुझे करना है। तो उससे क्या हो जाता है? पुरुषार्थ डल हो जाता है। इससे अच्छा तो टाइम टेबल बनाओ कि ये वाला पुरुषार्थ रोज रहता है, इसको अलौकिक रीति से मैं कैसे करूं। अगर मैं फलानी आत्मा के साथ बाहर जुड़ी हुई हूं तो उस फलानी आत्मा के गुण क्या क्या हैं, उस फलानी आत्मा के अंदर शक्तियां क्या क्या हैं, ताकि मेरे अंदर चिंतन गुणों और शक्तियों का चले, ना कि वो उस आत्मा का। ये बहुत विशेष है। कहीं बार जब आप बाहर के कर्मों में ज्यादा उलझे होते हो, उसी को ही अपना पुरुषार्थ में कन्वर्ट करने की युक्ति चाहिए, कि अच्छा अगर मुझे ये कर्म करना है, इसको अलौकिक रीति करूंगी और पुरुषार्थ भावना से करूंगी, ताकि मेरे को ये स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ। और मुझे ड्रामा के हर एक सीन में अपनी शक्तियां, अपने गुण, अपने खजाने साथ लेके आगे चलना है। अगर मान लो कोई आत्मा कोई गलत कर्म कर रही है, उस समय परखने की शक्ति, क्या परखना है कि मुझे मोती उठाना है कि कंकड़, मुझे हल्का संकल्प उठाना है या फिर अच्छा संकल्प उठाना है। क्योंकि वो सारी चॉइसेस हैं आपके पास। जोन सी भी आप चॉइस चूज करोगे वैसी आपकी जीवन बन जाएगी। मान लो अगर कोई आत्मा है, उसके साथ आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, आप बार बार अपने मन में एक ही बात लेके बैठ गए कि ये तो ये कर्म नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे जब आपके अंदर जो एनर्जी है वो ये वाली बज रही है? आपको तो उल्टा दूसरी एनर्जी बजानी है,
कितनी विशेष बात है। आप क्या चीज अपने मन में रिपीट करते हो वही चीज तो आपकी रियलिटी बनती है। कई बार जो काम नहीं बन रहे होते उसी को रिपीट कर रहे होते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये काम बन क्यों नहीं रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप उस एनर्जी दे रहे हो उस काम को कि ये ना बने। आप ऐसी एनर्जी दो कि ये काम बन रहा है, वो अंदर की ऊर्जा इकट्ठी होएगी, बाहर भी वो चीजें आएंगी। तो बाबा कहते थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त है, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता होना, जैसे रचयिता होगा वैसे रचना होगी। रचयिता को अपने रचना का ध्यान रखना है। क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए नहीं करना है। बाबा कहते औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे तो भी कैसे दे सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, बेगर टू प्रिंस। जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी को देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासी रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। बाबा देखो दृश्य भी बता रहा है कि क्या सोच के पुरुषार्थ करना है, क्या देखना है। भल कैसे भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए, तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अब ये डेफिनेशन है एफर्ट की जो बाबा ने बताई है, कि समय कम और कार्य ज्यादा, मतलब आपको अपना गोल नहीं का छोटा करना कि अच्छा बाबा सतयुग नहीं तो त्रेता युग ही सही। अच्छा बाबा सतयुग में महाराजा नहीं तो राजा ही सही। गोल नहीं छोटा करना, अपना एफर्ट बढ़ाना है। और अगर आपने अपना एफर्ट बढ़ाना है तो आपको कौन से 4 पिलर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, कि मेरा विजन क्या है, मेरा डिसिप्लिन कैसा है, मेरी कंसिस्टेंसी है कि नहीं है जो मुझे कर्म करने हैं, मेरी रिफाइनमेंट कैसी है। अब इन चारों का अर्थ क्या है? कई बार हमें जब एफर्ट बढ़ाना, अब जब नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, कई सोचते हैं कि जो कर्म जैसे कर रहे थे वही करते करते नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो नेक्स्ट लेवल एफर्ट भी तो मांगेगा। एफर्ट को देखते नहीं है और रिजल्ट को देखते रहते हैं कि नेक्स्ट लेवल आ क्यों नहीं रहा, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी अपने अंदर से वो एफर्ट नहीं बढ़ाया। वो एफर्ट बढ़ाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने अपने इमेजिनेशन को पंख दिए हैं, कि ऐसा ही सोचा जितना मैं कर सकती हूँ। आपको एक आइडियल वर्जन तो अपने माइंड में सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि आपको नॉन रेजिस्टेंस में जाना पड़ेगा, कि आपने अपने आप को रोकना नहीं है सोचने से। कई बार सोचते ही बहुत छोटा सा है तो फिर बाहर कर्म भी नहीं वैसे होते। इसलिए यहां से बड़ा सोचना है, भले एक्शन छोटे छोटे लेने हैं अपने ड्रीम लाइफ की तरफ। उसके बाद दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है कि भले ही मेरा मूड नहीं कर रहा ये कर्म करने का, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा कैलेंडर कह रहा है कि ये काम करना अच्छा काम है। तो वो होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव होता है, हाईएस्ट फॉर्म। क्योंकि ये बताता है कि आप अपने आप से आत्मा कितनी जुड़ी हुई हो, और आप अपने लक्ष्य से कितनी जुड़ी हुई हो। तीसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है कि आप लगातार वो कर्म कैसे कर रहे हो। आपने देखा कई लोग अपना नया काम शुरू करते हैं, दुकान लगाते हैं, उसमें सामान डालते हैं, शुरू शुरू में उनके पास थोड़ी सी बोनी हो रही होती है, और 2-3 साल में उनका कितना मस्त काम चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धीरे 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 करके उन्होंने कितना बढ़ाया हुआ होता है। ऐसे ही धीरे धीरे अच्छा सोचना शुरू करो, प्योरिटी की शक्ति जागेगी, फिर और बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है? कि आप कितना अपने आप को रिफाइन कर रहे हो। जैसे मान लो आपको कुछ नया अनुभव हुआ, किसी गुण का, किसी शक्ति का, तो अब आपकी एक नई आइडेंटिटी बन गई अपनी तरफ।
तो वो नई आइडेंटिटी आप अपने आप को बताओ कि मेरी नई आइडेंटिटी ये है। होता क्या है, कई बार जब नए नए अनुभव होने लग जाते हैं, अपनी पुरानी आइडेंटिटी लेकर ही बैठे होते हैं कि नहीं मेरे से कहाँ पुरुषार्थ होगा। कर वो 4 4 5 5 क्लासेस रहे होते, कहाँ। तो अपनी नई नई आइडेंटिटी अपने आप को बताओ तो सही कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रही हूँ। मेरे दिन का 24 घंटे में से इतना घंटा मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, इस सब्जेक्ट में चल रहा है। ज्ञान योग धारणा सेवा में से भी आप अपने सब्जेक्ट निकाल लो। अच्छा, मैं सेवा के सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करूं? मैं धारणा के सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए कौन से दैवी गुण का अभ्यास करूं? मैं योग का सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए कौन सी चीजों को रियलाइजेशन में लेकर आऊं? मैं ज्ञान का सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए कौन सी किताब पढ़ना शुरू करूं? बाबा कहते अभी समय जास्ती और कम करते हो, आगे चल करके तो समय ऐसे आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन जो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी। जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर लें। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी लें, सम्मानित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी लें, सम्मानित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। ओम शांति।